Hey friends, this is TechGuru Yug, and this time we are going to perform the vCenter upgrade from 6.7 to 7.0. तो ये जो मैंने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है यहाँ पे जस्ट टू अवेयर कि हमें बिफोर स्टार्टिंग द vCenter अपग्रेड व्हाट द थिंग्स वी नीड टू टेक केयर। सो सबसे पहले कभी भी आप vCenter अपग्रेड करेंगे तो वेरी फर्स्ट थिंग वी यू टेक द बैकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग vCenter अप्लायंस। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स। सबसे पहले आप एक स्नैपशॉट ले सकते हैं vCenter अप्लायंस का, या अगर आपके पास कोई अनदर बैकअप यूटिलिटी है तो उसके थ्रू भी आप बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इंश्योर यू हैव अ लेटेस्ट बैकअप ऑफ vCenter अप्लायंस। तो अभी हमारे पास जो भी एग्जिस्टिंग vCenter अप्लायंस है लाइक 6.7 है हमारे पास, जिसको हम 7.0 पे अपग्रेड करेंगे, तो उसका आपको बैकअप लेना है। बैकअप मैं स्नैपशॉट के केस फॉर्मेट में ले सकता हूँ, या फिर अनदर कोई बैकअप यूटिलिटी है तो आप उसके थ्रू भी उसको ले सकते हो। तो वेरी फर्स्ट थिंग आई एम जस्ट गोइंग टू परफॉर्म दिस थिंग बाय यूजिंग स्नैपशॉट। तो यहाँ पे ये मेरा वीएम है, या ये मेरा vCenter अप्लायंस है। तो इस अप्लायंस का जो मेरा 6.7 पे अभी रनिंग है, इसको अगर हम ओपन करेंगे, ओपन करके देख सकते हैं कि कौन सा अप्लायंस है। सो दैट इज द करंट अप्लायंस 6.7 ऑन द टॉप यू कैन सी। सो इसका मैं एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ फर्स्ट। You can give any name here, like uh, before upgrade to 7.0. No need for the machine memory. So I'm just taking the normal backup of this or snapshot. So snapshot has been created. So very first thing you will have to do this. आप स्नैपशॉट, दूसरा क्या है आपके पास, आप वामी पोर्टल खोल सकते हैं, यानी अपना जो भी vCenter अप्लायंस है, vCenter अप्लायंस का नाम या आईपी, एंड वामी यू कैन एक्सेस बाय यूजिंग पोर्ट नंबर 5480। यहाँ से वामी खोलेंगे, इसके अंदर भी आपका बैकअप का ऑप्शन होता है। यू कैन टेक द बैकअप बाय गिविंग एनी काइंड ऑफ नेटवर्क पाथ, either it's HTTP, either it's FTP, NFS, Samba, whatever these kind of protocol you can use। तो अगर आपको बैकअप लेना है, जैसे मैंने पहले बैकअप लिया हुआ है, ये मेरा पाथ है, इस पाथ के अंदर मैं अपना बैकअप ले सकता हूँ, या सेम पाथ में अगेन आई कैन मेंशन लाइक सॉरी FTP कॉलन स्लैश स्लैश देन योर सर्वर नेम और आईपी। उस बैकअप सर्वर के क्रेडेंशियल्स आपको यहाँ पर डालने हैं। ठीक है, अगर आपको इनक्रिप्ट करना है बैकअप को तो दैट इज ऑप्शनल। आप बैकअप का इंक्रिप्शन इनेबल कर सकते हैं बाय एंटरिंग द पासवर्ड, देन यू कैन स्टार्ट। तो टोटल आपका एक्सपेक्टेड साइज भी दिखा रहा है कि टोटल कितना साइज लेगा बैकअप में, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड एज आई ऑलरेडी टेकन द बैकअप इन द फॉर्म ऑफ स्नैपशॉट ऑन माई vCenter। तो पहले जो दो पॉइंट्स हैं मैंने अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं, दीज आर द अबाउट बैकअप। सो यू शुड take the backup of your existing appliance. Next thing, we will have to rename the VM name. I'm not talking about like appliance name from the OS. We will have to change this VM name जो यहाँ पर आपका exist कर रहा है, तो इसको हम rename कर देते हैं किसी भी other name में, like you can give underscore old or something like that, just to identification। ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जब नया vCenter अपग्रेड करेंगे तो नया vCenter ऑटोमेटिकली आपके सेम नाम से क्रिएट होगा। दैट्स वाई फर्स्ट वी विल रीनेम दिस, ताकि जब भी नया अप्लायंस डिप्लॉय होगा सेम vCenter के अंदर, सो इफ यू हैव ऑलरेडी VM with the same name, the another VM cannot be created। So that's why I just renamed it to old। Same thing you can see on the document why I renamed it, because this old VM will be powered off after the upgrade। ये जो हमारा old VM होगा वो क्या होगा, पावर ऑफ होगा, और नया VM सेम नेम से डिप्लॉय होगा। क्लियर? फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, कीप एंड टेम्परेरी आईपी एड्रेस फ्रॉम द सेम सबनेट एज vCenter 6.7 इज देयर। तो अब उसके लिए ये कुछ चीजें हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो आपको अपने पास हैंडी रखनी है। जैसे कि आपका vCenter का नाम, क्या vCenter का नाम है, उसका करंट आईपी एड्रेस क्या है,
उसके लिए जो टेम्परेरी आईपी हमने यहाँ पे बात की है कि टेम्परेरी आईपी आप क्या दोगे, रीजन बिहाइंड कि जब हम नया वी सेंटर डिप्लॉय करेंगे तो उसको एक टेम्परेरी आईपी असाइन करेंगे, लेकिन जब वो अ, पुरानी वीएम को पावर ऑफ करके नई वीएम बनाएगा विद सेम नेम, तो ये सेम आईपी ही उस पर कॉन्फ़िगर होगा आपके नए अप्लायंस पर, यानी 7.0 पर। तो होगा क्या कि अभी हम टेम्परेरी ड्यूरिंग द अपग्रेड ये आईपी दे देंगे टेम्परेरी, जिससे क्या होगा कि इस आईपी से वो डेटा ट्रांसफर करेगा इस आईपी पर, और जैसे डेटा ट्रांसफर होकर अपग्रेड हो जाएगा इस आईपी को रिमूव कर देगा और वीएम आपके इसी नेम्स इसी आईपी से पुराने नेम से अप करेगा। ठीक है, वीलैन इट नो, दिस इज ऑप्शनल, जस्ट मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे रख रहा हूँ कि कौन सा वीलैन है वहाँ पे। वी सेंटर के एसएसओ क्रेडेंशियल्स आपको रखने हैं, किसका, जो अभी हमारा करंट अप्लायंस है, तो उस करंट वी सेंटर अप्लायंस का एसएसओ क्रेडेंशियल क्या है, वो पासवर्ड। अप्लायंस का ओएस लेवल पे यूजर नेम क्या है, रूट, जिसके थ्रू हम वामी को एक्सेस करते हैं या एसएसएच के थ्रू एक्सेस करते हैं अपने वी सेंटर अप्लायंस को, यानी जो हमारा रनिंग अप्लायंस है उसका ओएस लेवल पे क्या यूजर नेम है और उसका क्या पासवर्ड है। रिमेंबर, ये हमारा वी सेंटर का एसएसओ यूजर नेम पासवर्ड है, जबकि ये आपके ओएस लेवल पे यूजर नेम पासवर्ड है। नेक्स्ट, अभी जो हमारा ये वीएम है, यानी जो हमारा अप्लायंस है वो किस वी सेंटर या किस होस्ट पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका भी नाम और उसके क्रेडेंशियल्स आपको यहां पर रखने हैं। अभी ये मेरा जो वी सेंटर है ये किसी अदर वी सेंटर पे एग्जिस्ट कर रहा है इन माय सिनेरियो, बट आपको नॉर्मली अगर आपके पास एक ही वी सेंटर है तो देन यू शुड हैव द ईएसएक्सआई इंफॉर्मेशन कि ये मेरा वी सेंटर या ये मेरा वीएम किस ईएसएक्सआई पर होस्टेड है, तो उस ईएसएक्सआई का होस्ट का नाम या फिर आईपी और उसके क्रेडेंशियल्स। तो ये आपको सारे हैंडी रखने हैं अपने पास, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने पास रिकॉर्ड बनाया हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिप्लॉयमेंट एंड अपग्रेड। So for that, what you will have to do, you will have to download the installer appliance from the VMware portal. सर, तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर। और डाउनलोड फोल्डर के अंदर डाउनलोड करके मैंने इसको क्या किया, आईएसओ को माउंट कर दिया। तो ये हमारी वी सेंटर अप्लायंस की आईएसओ है। डाउनलोड में अगर आप देखेंगे, दिस वन, सो दैट इज द डाउनलोड फाइल आई डाउनलोडेड 8.13 जीबी, और इसको मैंने माउंट किया एज ए सीडी ड्राइव, जो कि मेरा यहाँ पर माउंटेड है VCSA। तो इसके अंदर से अगर आप जाएंगे VCSA के अंदर, तो यहाँ पर आपका का पूरा अप्लायंस डिप्लॉयमेंट भी है, जिसको आप डिप्लॉय कर सकते हैं OVA के थ्रू। एल्स आपके पास क्या है, CLI इंस्टॉलर भी है एंड UI इंस्टॉलर। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, UI के थ्रू इसको अपडेट कर रहा हूँ, Win32 पे कर रहा हूँ, नॉट मेरे पास अभी ये ना तो Linux का है ना Mac का है, तो विंडोज प्लेटफॉर्म है राइट नाउ। सो आई विल ओपन द विंडोज 32 इंस्टॉलर एंड विल डबल क्लिक ऑन द इंस्टॉलर फाइल। I'm going to run this. Okay, so now would you like to install the 7.0 or you just want to upgrade? So in our case, we are going to upgrade this. इसके बारे में अभी यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको अपग्रेड करने वाले हैं। सो अपग्रेड, यहाँ पर आपके क्या करेगा, 7.0 जो है, जैसे 6.7 में क्या था कि PSC और vCenter अप्लायंस दोनों से अलग अलग VMs क्रिएट होते थे, या आप एम्बेडेड भी रख सकते थे, बट 7.0 इज टोटली एम्बेडेड। तो यहाँ पर आपका जो PSC कंट्रोलर है वो सेपरेट क्रिएट नहीं होगा, दैट इज टॉकिंग अबाउट, सो सर्वर विद एन एक्सटर्नल PSC विल बी कन्वर्टेड टू vCenter अप्लायंस विद एन एम्बेडेड प्लेटफॉर्म सर्विस कंट्रोलर। तो अगर आपके पास पहले अलग से PSC था और अलग vCenter था, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, एम्बेडेड हो जाएंगे। पहले भी आपके पास ऑप्शन था 6.7 के अंदर कि आप एम्बेडेड रखना चाहते हैं या सेपरेट, बट इन 7.0 यू हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज एम्बेडेड। सो जस्ट दिस इज द इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट, select the license agreement, next। now it's talking about connect to source appliance। source appliance यानी आपका source vCenter name। तो अब हमने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया हुआ है, तो vCenter में क्या करना है आपको, सोर्स का आइदर यू कैन गिव द FQDN और
IP address. So either you can give IP or FQDN. So that is my FQDN, else I can give the IP address as well. Port number will be 443 only. Then we'll click on connect to server. It will ask about SSO username and password. तो वो हमने पहले प्रिपेयर कर लिया था डॉक्यूमेंट में. तो किसका? vCenter का यूजर नेम, दैट इज SSO यूजर नेम यही है हमारे पास. पासवर्ड वी कैन कॉपी फ्रॉम हियर. नेक्स्ट उसके बाद कह रहा है अप्लायंस OS रूट पासवर्ड. तो यहाँ पे आपको रूट का पासवर्ड देना है. यहाँ पे SSO का पासवर्ड था, यहाँ पर रूट का पासवर्ड. तो रूट का पासवर्ड हमारे पास ये है, दैट इज अ रूट पासवर्ड. नेक्स्ट बात कर रहा है यहाँ पे ESXi होस्ट और vCenter सर्वर दैट मैनेज द सोर्स अप्लायंस. यानी जहां पर आपका vCenter किस होस्ट पर या किस अदर vCenter पर है उसका नाम डालेंगे. तो जैसे कि मेरा यहाँ पर ये vCenter नेम है, पोर्ट नंबर सेम रहेगा. इस अप्लायंस का यानी जिस ESXi होस्ट या vCenter का यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे. तो मेरा जो यूजर नेम और पासवर्ड है सेम है जो इस अप्लायंस का था. तो हमने यहां पर क्या किया है, सबसे पहले सोर्स vCenter यानी जिसको हम अपग्रेड कर रहे हैं, ये उसका नाम है. जिसको हम अपग्रेड कर रहे हैं उसका नाम दिया या IP. सो रिमेंबर, either you should enter FQDN, don't give only name of that appliance, so you should give always FQDN or IP address. Port number always will be 443. Then connect to source किया हमने. तो उसके बाद क्या किया, उसका SSO का यूजर नेम, SSO का पासवर्ड, OS लेवल पे जो रूट का पासवर्ड है, किस ESXi होस्ट पर या किस अदर vCenter पे ये होस्टेड है उसका नेम या फिर IP डाला. पोर्ट नंबर सेम अगेन, और उसका SSO यूजर नेम एंड पासवर्ड. देन नेक्स्ट. अब ये क्या कर रहा है आपका, बाय यूजिंग SSH एक सर्टिफिकेट, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट आपका जनरेट करता है. तो देन यस, यू विल ऑथेंटिकेट इट एज यस. So it's validating credentials as well as your server names. Cool. अब vCenter डिप्लॉयमेंट यानी ESXi होस्ट और vCenter सर्वर नेम जहां पर आपको इसको डिप्लॉय करना है, यानी किस vCenter या किस ESXi होस्ट पे आपका नया 7.0 vCenter डिप्लॉय होगा, उसका नेम और उसका वो डालें. ठीक है. नेक्स्ट. यस. अब इसने क्या किया, उस vCenter को, पूरे vCenter को एक्सेस कर लिया और पूछ रहा है कि आपको किस डेटा सेंटर में या किस फोल्डर के अंदर उसको डिप्लॉय करना है. सो आई एम नॉट गिविंग एनी फोल्डर नेम, आई एम जस्ट सेलेक्टिंग डेटा सेंटर कि मुझे इस डेटा सेंटर में इसको डिप्लॉय करना है. ठीक है. सो यू कैन सेलेक्ट द डेटा सेंटर नेम. देन नेक्स्ट. नाउ इट्स आस्किंग, बिकॉज अगेन मैंने क्या किया था, vCenter का नाम दिया था, डेटा सेंटर सेलेक्ट किया था. नाउ इट्स आस्किंग कि भाई इस डेटा सेंटर पे आपके बहुत सारे क्लस्टर्स हैं, तो किस क्लस्टर में आपको डिप्लॉय करना है. सो यू कैन सेलेक्ट एनी वन, इट डिपेंड ऑन यू कि किस क्लस्टर के अंदर आपको उसको डिप्लॉय करना है. तो मैं अभी इन दिस केस आई एम जस्ट सेलेक्टिंग दिस क्लस्टर, और एनी होस्ट आई कैन सेलेक्ट. बट let me verify, I am selecting the different host. Yes, here it is 638, and here I just selected 612. So that is a different host. But host should be from the same cluster or from the same subnet. Next, target vCenter का नाम, यानी अब जो आपका vCenter 7.0 डिप्लॉय होने वाला है उसका नाम क्या दोगे. तो नाम मैं दूंगा सेम नेम जो मेरा यहां पर था. vCenter का नाम, ये रिमेंबर, ये आपको FQDN नहीं देना, ये दैट इज द ओनली VM नेम. तो आपके इस होस्ट पे, जो भी आपने होस्ट सेलेक्ट किया है उस होस्ट पे किस नाम से आपका VM बनेगा. रूट का पासवर्ड आपको सेट करना है. तो रूट का पासवर्ड मैं सेम प्रीफर करूंगा जो मेरा ऑलरेडी रनिंग है. सेम यू नीड टू कंफर्म इट. कूल.
नाउ डिप्लॉयमेंट साइज विल डिपेंड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरह का ये वी सेंटर है, कितने नंबर ऑफ होस्ट इस पे रनिंग करेंगे, कितने स्टोरेज आप सेटअप करोगे, कितने नंबर ऑफ वीएम्स रन करेंगे. सो इन माय सिनेरियो फॉर एग्जांपल आई कैन सेलेक्ट ओनली दिस बिकॉज मैंने 4 सीपीयू और 16 गीग ऑफ मेमोरी रनिंग है अभी फिलहाल. स्टोरेज मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है, 380 जीबी 320 जीबी के अप्रोक्सीमेटली था. नंबर ऑफ होस्ट कितने रनिंग है वो आप अपने वी सेंटर से भी चेक कर सकते हो जो पहले से आपका वी सेंटर रनिंग है. जैसे मेरा यहाँ पे रनिंग था ये वी सेंटर, अगर आप देखोगे तो सिर्फ ये बहुत छोटा वी सेंटर है, 33 वीएम्स हैं एंड 12 होस्ट हैं इस वी सेंटर पे. सो आई डोंट वांट मच थिंग्स, सो डिपेंड ऑन योर इंफ्रा कि आपको कितना साइज सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू दैट. तो मेरे पास सिर्फ 12 होस्ट हैं, दैट इज इनफ. लेस देन 10 होते तो आई थिंक ये भी मेरे पास टिनी ऑप्शन अवेलेबल था, बट नाउ नंबर ऑफ होस्ट आई एम हैविंग. इवन यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि सोर्स पे क्या दिखा रहा है कि सोर्स मशीन पर, यानी सोर्स हमारा जो अभी अप्लायंस जिसको हम अपग्रेड कर रहे हैं वहाँ पे 410 गीग ऑफ मेमोरी हार्ड डिस्क चल रही है, स्टोरेज है, 12 होस्ट है एंड 35 वीएम्स है टोटली. सो स्मॉल विल बी गुड फॉर मी एज पर द डिफॉल्ट. सो storage size same I'm taken as a small and then select next. Remember it will depend on your infra always, so you can select as per your infra requirement. Then next, यहाँ से अब आपको डेटा स्टोर सेलेक्ट करना है कि उसके अंदर किस डेटा स्टोर में आपको इस न्यू अप्लायंस को डिप्लॉय करोगे. सो सेलेक्ट योर डेटा स्टोर जिसमें भी आपके पास स्पेस अवेलेबिलिटी हो. देन next one more thing is going to show you thin provision. By default, see, you don't have the option to deselect, so only thin provision it will select. So I'm just selecting this data store. The next, now it's about the network configuration. So network configuration में अब हमारे पास जब मैंने सेटअप करके रखा था टेम्परेरी आईपी, इफ यू सी वेरी फर्स्ट थिंग द वीलैन. वीलैन मीन्स यहाँ पे आपका जो पोर्ट ग्रुप है वो आप सेलेक्ट करोगे. इन माई केस द वीलैन और द पोर्ट ग्रुप इज इन विच इट्स गोइंग टू बी कम्युनिकेट. ठीक है, या किस वीलैन में या किस सबनेट के अंदर इसको हम आईपी एड्रेस असाइन करने वाले हैं वो वीलैन या पोर्ट ग्रुप आप सेलेक्ट करोगे. सो इन माई सिनेरियो दैट इज द 1900. IPv4 हम देने वाले हैं, नॉट IPv6. स्टैटिक देने वाले हैं, नॉट बाय द DSCP. सो टेम्परेरी आईपी वी हैव दिस वन. मेरा जो करंट अप्लायंस है उसका आईपी ये है. And from the same subnet you should have the temporary IP as well, so they don't have any problem to be communicate. Then prefix you can give or subnet mask, so I'm just giving the subnet mask as per the prefix. Either you can give the prefix as well, /24. तो ये /24 या फिर instead of /24 you can write the subnet mask. इसका गेटवे हम देंगे जो भी हमारा गेटवे है. So you should have that. In my case that is 190.254. Okay, so that is a gateway. DNS server, मल्टीपल DNS हैं तो जस्ट आपको कॉमा लगाना है एंड देन दूसरा DNS आप डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ पे एक DNS IP है तो एक. रिमेंबर ये कॉमा के थ्रू यूज होगा, नॉट इन्वर्टेड कॉमा और नॉट एनी अदर. सो कॉमा एंड देन नेक्स्ट. सो दैट इज अ टेम्परेरी IP वी कॉन्फ़िगर्ड. तो नया VM इस IP से कम्युनिकेट करेगा पुराने से, यानी सोर्स हमारा ये है. इससे डेटा को जितना भी डेटा है वो फैच करेगा आपके किस टारगेट वी सेंटर पर है, कहां पर बनेगा. सोर्स हमारा ये है, टारगेट वी सेंटर ये है, किस नाम से बनेगा, इस नाम से बनेगा, डिप्लॉयमेंट साइज वो है. तो टोटल आपका जस्ट समराइज कर रहा है. जस्ट यू कैन वेरीफाई इफ एनीथिंग यू कॉन्फ़िगर रॉन्ग एंड देन फिनिश. सो नाउ इट विल स्टार्ट अपग्रेडिंग. Not only upgrading, first it will deploy the new vCenter with 7.0. Then it will transfer the data, complete data from old vCenter to new vCenter. Then after deployment,
it will power off the old vCenter and power on the new one with all existing configuration, with all existing clusters and your host and VMs. So it will take time. So for the time being, I am just pausing my video and will resume once it will get complete. Here you can see जो हमारा vCenter deployment था वो complete हो गया है. Now it's installing the packages that is called RPM. Normally RPM जो होता है वो Red Hat Package Manager होता है. So as this is an appliance, so appliance जितने भी आपको देखोगे वो सभी Linux based appliances होते हैं. तो उसका पैकेज इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया. सो इट विल टेक ऑल्सो लिटिल बिट टाइम. ओके ग्रेट. तो अभी हमारा सक्सेसफुली vCenter डिप्लॉय हो गया. तो अभी क्या है हमारा, टू प्रोसीड विथ स्टेज 2 ऑफ द डिप्लॉयमेंट प्रोसेस vCenter सर्वर सेटअप, क्लिक कंटिन्यू. तो अभी हमारा क्या हुआ है कि vCenter आपका डिप्लॉय हो गया इस टेम्परेरी आईपी से. नाउ इट विल स्टार्ट डिप्लॉयमेंट एंड ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम ओल्ड appliance to new appliance. So we'll continue this to the stage 2, because in stage 1 that only the appliance got deployed. Okay, so stage 1 is completed. Now we are moving to stage 2. तो यहाँ पे क्या हुआ था, सिर्फ न्यू vCenter डिप्लॉय हुआ था. अब नाउ इट्स गोइंग टू अपग्रेड द एग्जिस्टिंग वन. सोर्स vCenter हमारा वही है. So it will take from there only. Okay, one more thing, you cannot upgrade like 6.0 or later versions directly to 7.0. You should have 6.5 or 6.7 only. So remember, only 6.5 or 6.7 can be upgraded to 7.0. Okay, so previous vCenter should be, जैसे आपको यहाँ पे ऊपर दिख भी रहा है कि आपका जो प्रीवियस vCenter अप्लायंस है वो 6.5 या 6.7 होना चाहिए, नॉट अर्लियर वर्जन ऑफ इट. ओके, सो दीज आर द वार्निंग्स ओनली कि आपका जो पहले से vCenter था 7.0 में होने के बाद क्या क्या चीज़ें होंगी. इंटीग्रेटेड विंडोज ऑथेंटिकेशन विल बी डेप्रिकेटेड, यानी आपका विंडोज ऑथेंटिकेशन 7.0 पे नहीं चलेगा. जैसे हम पहले करते थे कि विंडोज क्रेडेंशियल्स वो यूज कर ले. दूसरा, आपको दोबारा से, दैट मीन्स क्रेडेंशियल एवरी टाइम यू विल हैव टू एंटर. जो हमारी फाइल्स कैन नॉट बी कॉपी यूज विद लाइफ साइकिल कंट्रोल मैनेजर 7.0 विल नॉट बी कॉपीड फ्रॉम द सोर्स. यानी जो भी आपकी लाइफ साइकिल कंट्रोल वाली, जैसे पहले आपका 6.7 तक अपडेट मैनेजर हुआ करता था, नाउ इन 7.0 इट विल बी लाइफ साइकिल मैनेजर. तो वो चीजें भी आपकी नहीं होंगी, यानी जैसे कि लाइक इंक्लूडिंग बेसलाइन एंड ऑल जो आपके उस पर रनिंग थी. So these are the just only the warnings that what will be done and what kind of resolution you can do for that. So just close it. और क्या करेंगे हम, configure and inventory 1.85 GB जो भी हमारे पास है, estimated downtime 33 minutes. okay, configuration inventory task and events, अगर आपको सारी चीजें चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन इन्वेंट्री टास्क इवेंट और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, तो आपको किस तरह का डेटा सोर्स vCenter से चाहिए यहाँ पर डेस्टिनेशन पे, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे. तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन एंड इन्वेंट्रीज, तो 1.85 GB का डेटा है. बट इफ यू वांट इंक्लूडिंग इवेंट्स एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, then 1.97 GB data is there. So it will take not much data, so we can select like I want to migrate all those things, including configuration of that vCenter, inventory like VMs, host and all, tasks, what have been performed there, events and performance metrics as well. So it will take approximately like 40 to 45 minutes, and till that time I'm just clicking next. Okay, so join the VMware customer experience, that's all up to you. It not necessary, as it will redirect to the VMware portal. So I'm not going to select this. Next. Again, this is a summary of it. So you need to confirm I have backed up the source vCenter and all required data from the database. So just check mark it and then finish. Now it will start copying of your data from source vCenter to
destination vCenter, and it will take time 40 to 45 minutes. So I'm just pausing my video and we'll come back one. सो नाउ दिस इज कंप्लीटेड, और साथ में हमारा जो vCenter का जो सर्टिफिकेट वगैरह प्रोटोकॉल है उसके बारे में आपको मैसेज दिखा रहा है। तो ये कंप्लीट डेटा आपका कॉपी हो गया, टारगेट vCenter सेटअप हो गया, सर्विसेज आपकी स्टार्ट हो गई, डेटा इंपोर्ट भी हो गया आपके नए vCenter पे, और आपका जो नया vCenter विद सेम नेम इज एक्सेसिबल बाय यूजिंग दिस। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं लिंक पे, तो देन vCenter should be accessible. Great. And we can try with the same credentials जो हमारे SSO credentials थे। कहाँ गई हमारी फाइल? Great. So vCenter has been upgraded on 7.0.3। इसके साथ साथ हमारा जितना भी डेटा था वो डेटा आ चुका है। सेम 12 होस्ट 33 मशीन्स थी, वो सारी आ गई हैं। अपडेट अवेलेबल, इसको भी हम अपडेट कर देते हैं तो इट विल बी गुड। और ये अपडेट हम वामी के थ्रू भी कर सकते हैं, सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। गुड, ग्रेट। व्हाट एल्स लेफ्ट? आई डोंट थिंक सो एनीथिंग। सी, अगर आप यहाँ पे देखते हो कि ये हमारा जो हमने ओल्ड किया था, ओल्ड vCenter हैज बीन पावर्ड ऑफ, और नया vCenter जो हमने ये डिप्लॉय किया था, दिस इज द न्यू vCenter, एंड दिस न्यू vCenter शुड हैव द सेम आईपी जो आपका ओल्ड वन का था। सी, अगर हम देखते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट में हमारा जो पुराना आईपी था वो ये था, टेम्परेरी आईपी हमने ये असाइन किया था, बट पुराना vCenter हमारा शटडाउन हो चुका है, पावर ऑफ हो चुका है, नया vCenter अब आ चुका है विद ओल्ड आईपी, विद ओल्ड डेटाबेस, विद ओल्ड इन्वेंटरी एंड कॉन्फ़िगरेशंस। लुक्स कूल। सो थैंक यू गाइस टू वाचिंग दिस वीडियो। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपको लगता है कि कुछ और इसमें इनपुट होनी चाहिए तो प्लीज comment, give your suggestions so I can improve the things in the next video. Thank you. See you soon. Bye bye.